नमस्कार सभी के लिए नॉलेज ग्रुप के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं मोहित चौबे आपके साथ मध्य प्रदेश के तमाम करंट अफेयर्स जो खासतौर पर वर्तमान माह में पिछले कुछ दिनों में घटित हुए हैं उनको लेकर आया हूँ। इनके अलावा भी कुछ और करंट अफेयर्स हैं जो किन्हीं योजनाओं से संबंधित हैं या किसी तरीके के फीचर्ड करंट अफेयर्स हैं, उनको हम इंडिविजुअल टॉपिक के रूप में कवर करेंगे। चलिए वर्तमान में देख लेते हैं कि पिछले 1 मई के बाद से वर्तमान में आज तक क्या क्या हुआ है। तो प्रदेश में गैर परंपरागत विद्युत स्रोतों से 29% विद्युत आपूर्ति, यह एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है। ये 3 मई की न्यूज़ थी, जिसमें से एक दिन में 1894 लाख यूनिट विद्युत आपूर्ति की गई। पूरी खबर जान लेते हैं कि सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से 372.14 लाख यूनिट की विद्युत आपूर्ति की गई। जल विद्युत ग्रहों से 159.68 या 68 लाख यूनिट की विद्युत आपूर्ति की गई। इस प्रकार प्रदेश में की गई कुल विद्युत आपूर्ति में गैर परंपरागत विद्युत स्रोतों की पूर्ति विद्युत से प्रतिशत 28.08% रहा, जो पर्यावरण की दृष्टि से सराहनीय रहा। तो सीधी बात यह है कि जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं विद्युत आपूर्ति के, उनमें वृद्धि करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से हम लगभग 30% तक 28.08% तक गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम रहे हैं, तो यह एक बहुत बढ़िया पहल है और हमें इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। अगली न्यूज़ थी, किसानों को फसल बेचने मंडी जाने की अनिवार्यता नहीं। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं कि मंडी में किसानों की भीड़ लग रही है, जितने भी अनाज हैं उनका उपार्जन चल रहा है। तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की किसानों से चर्चा और इसमें यह निकल के आया कि किसानों को अब अपनी फसलें बेचने के लिए मंडी जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। प्राइवेट मंडी, ई ट्रेडिंग और व्यापारियों द्वारा किसानों से सीधे फसल क्रय करने की व्यवस्था की गई है। मतलब अब डायरेक्ट ही किसानों से जो फसल है वह क्रय की जा सकेगी। एक बहुत इनोवेटिव काम था। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं प्रदेश और देश में, जहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी तकनीकों से सैनिटाइज़र मशीन्स, जो ही वर्तमान आवश्यकता भी है, बनाने का प्रयास किया है। तो ये 4 मई की न्यूज़ थी कि कोरोना योद्धाओं के लिए शुभम ने बनाई सैनिटाइज़र मशीन। चलिए समझ लेते हैं कि क्या है। तो एक ये सैनिटाइज़र मशीन है जिसको खरगोन जिले के 30 वर्षीय युवा शुभम ने इस आपातकाल में कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटाइज़र मशीन बनाकर भेंट की है। हरीनेट के एक छोटा सा चैम्बर बनाया गया है। सैनिटाइज़र होने के लिए व्यक्ति को इससे गुजरना होता है। मात्र 5 सेकंड इस चैम्बर में रुककर वह अपने हाथ, मुंह, कमर के साथ शरीर के बाकी तमाम हिस्सों को सैनिटाइज कर सकता है। तो हम कहते हैं कि 10 लीटर पानी से लगभग 40 से 50 व्यक्ति आसानी से अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके की और भी पहल जो है अलग अलग तरीके से लोगों ने की हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण पहल थी। खरगोन जिले से संबंधित व्यक्ति हैं, युवा हैं शुभम, इन्होंने यह काम किया है। आगे देख लेते हैं कि 1200 करोड़ का राहत पैकेज अपेक्षित। वर्तमान में मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने 1200 करोड़ के राहत पैकेज की केंद्र से गुहार लगाई है। ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना के उपचार में मदद मिली और ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना के उपचार में मदद मिली, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये भी 4 मई की न्यूज़ है। वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्री हैं वो हैं श्री नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के लिए हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कुछ वर्तमान में जो ये 2 पर्सनालिटीज़ हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से ही जुड़ा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये बार बार सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया। 4 मई की ये न्यूज़ है कि इसको अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया श्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन से। उन्होंने RNA ट्रांजैक्शन किट प्रदेश को उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री श्री मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना वायरस की बीमारी के उपचार में मदद मिल रही है। ऑक्सीजन थेरेपी मुख्य रूप से यह होता है कि जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसी कई सारे प्रकार की ऑक्सीजन थेरेपीज़ होती हैं कि ऑक्सीजन की बहुलता के माध्यम से उनका उपचार किया जाता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई उनके शरीर में हो सके, जिससे उनके मस्तिष्क में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है और उनके जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, शरीर के अंदर चलने वाली तमाम रासायनिक गतिविधियाँ
व्यवस्थित रूप से चलती हैं और वो अपने आप में ही समस्या से बाहर आने के प्रयास उनकी जो खुद की बॉडी है वो करती है, क्योंकि उसको हीलिंग मिलती है। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पद्मश्री डॉक्टर वारंगर को 101वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि। ये भी 4 मई की न्यूज़ थी। तो श्री विष्णु वारंकर जिन्होंने भीमबेटका की खोज की और वर्तमान में वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। सबसे पहले हम विष्णु वारंकर के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि इनका जन्म हुआ था 4 मई 1919 को नीमच मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1988 को लगभग 68 वर्ष की आयु में सिंगापुर में। एजुकेशन, इनने GD किया था, MA किया था और PhD किया था और नोन फॉर डिस्कवरिंग द भीमबेटका रॉक केव्स। इनको अवार्ड मिले पद्मश्री 1975 में। चलिए इनकी पूरी इस न्यूज़ की कहानी जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व विख्यात पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री विष्णु श्रीधर वारंकर को 101वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री वारंकर ने भीमबेटका गुफाओं तथा शैल चित्रों की खोज की थी और इसीलिए इनको जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि मध्य प्रदेश के नीमच से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ इनका जन्म हुआ, इसलिए भी ये मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हो जाते हैं और मध्य प्रदेश के विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनकी भूमिका बढ़ जाती है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेजिग्नेट्स की, जो वर्तमान में नाम आपके सामने बार बार न्यूज़ के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यमों से सामने आएंगे, जैसे गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमलेश पटेल, आदिम जाति कल्याण श्री मीना सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह वैस और पुलिस महानिदेशक जो कि DGP हैं वो हैं श्री विवेक जौहरी। चलिए बात करते हैं कोरोना कर्मवीरों को सम्मानित किया जाएगा। मतलब जो वर्तमान में लोग कोरोना की लड़ाई में देश के लिए अपनी ड्यूटी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना की जंग में 30 दिन तक अपनी सेवाएं दी। मतलब जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, इसके अलावा आपातकाल में काम करने वाले तमाम कर्मी जिन्होंने अपना 30 दिन तक लगातार कोरोना के युद्ध में देश का सहयोग किया है, तो उसको सम्मान किया जाएगा और यह होगा कर्मवीर पदक जो इनको प्रदान किया जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ पे हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा। वर्तमान में जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ स्थिर पड़ी हैं, तो इसी शिथिलता को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। बताया गया है कि प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन की स्फूर्ति योजना अंतर्गत मुरैना जिले के बामोरा में चर्मशिल्प, मुरैना के मुरैना क्षेत्र में चर्मशिल्प काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी प्रज्ञान लोग हैं जो चर्म क्षेत्र के शिल्प के रूप में के क्षेत्र में अपनी जो है सेवाएं देते हैं। तो मुरैना जिले के बामोर में चर्मशिल्प को विशेष शासन द्वारा सहायता दी जाएगी। जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में पत्थर शिल्प को शासन प्रोत्साहन देगा। सीहोर जिले के बुधनी में कष्टशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। टिंडौरी जिले के लौह शिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। मंदसौर में हथकरघा बुनकरों के लिए विशेष प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। इमारती लकड़ी फर्नीचर निर्माण के लिए मंडला तथा बैतूल जिलों में स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इस तरीके से देश के तमाम हिस्सों में जिस प्रकार के हथकरघा या हस्तशिल्प फेमस हैं, प्रख्यात हैं, उनके लिए विशेष प्रोजेक्ट या आर्थिक सहायताएं प्रदान की जाएंगी। सरकार की ये अनूठी पहल है। बात करते हैं कि पुलिस मुख्यालय निभाएगा दिवंगत पुलिसकर्मी परिवार के मुखिया की भूमिका। राज्य स्तरीय पुलिस हेल्प डेस्क गठित। आवश्यकता भी है, कई पुलिसकर्मी जो हैं इस कोरोना की जंग में शहीद हो रहे हैं, तो पुलिस मुख्यालय भोपाल ने राज्य स्तरीय पुलिस हेल्प डेस्क का गठन कर दिया गया है। कर्तव्यरत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिसकर्मियों के दिवंगत होने पर उनके परिवार के मुखिया की भूमिका अब पुलिस मुख्यालय निभाएगा। गृह विभाग सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। अब पुलिस मुख्यालय में कभी भी किसी दिवंगत पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी के परिवार को किसी प्रकार की समस्या होगी, वह सीधे पुलिस मुख्यालय में कॉल करेंगे और वहाँ से उनको सहायता
जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएगी। आगे बात करते हैं कि घर आकर रिपोर्ट लिखेगी डायल 100। एक नया इनोवेशन, एक नया नवाचार शुरू किया गया है कि लोग, क्योंकि थानों में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर भीड़ इकट्ठी ना हो, तो अब डायल 100 घर आकर भी रिपोर्ट लिख सकती है। बात करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जनता को थाने नहीं जाना पड़ेगा। हेल्पलाइन 112 की भी शुरुआत की गई। यह एक ही हेल्पलाइन होगी जिससे एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाएं जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पर कंट्रोल रूम में अलग अलग तरीके की समस्याओं को, शिकायतों को क्लासिफाई किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा और संबंधित विभाग को उस सेवा के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। डायल 100 में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित प्रधान आरक्षक होंगे और अगर किसी विशेष प्रकार का अपराध है तो वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लिया जाएगा। योजना 31 अगस्त तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी और इसके बाद इसका फिर से अनुमोदन कर, इसमें सुधार कर पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी और इस प्रकार की योजना लागू करने का मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी। यह महिला सशक्तिकरण और महिला रोजगार गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 6 जिलों में 16 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य महिला स्व सहायता समूह के सौंपा गया। गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में स्व सहायता समूहों की भागीदारी दर्ज कराने वाला प्रदेश पहला राज्य बना। महत्वपूर्ण यह है कि यह पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश और गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में स्व सहायता समूहों की भागीदारी दर्ज कराने वाला। देख लेते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हम इस मिशन को भी ध्यान रखेंगे किस मिशन के तहत ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गठित महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूहों का गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश के रतलाम, जबलपुर, पन्ना, विदिशा, दमोह, गुना जिलों में 16 खरीदी केंद्रों पर गेहूं उपार्जन का कार्य स्व सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये महिला के या महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छी पहल है और उनको रोजगार मुहैया कराने का एक अच्छा माध्यम है। चलिए, तो ये थे वर्तमान कुछ 10-12 दिन की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी। यहाँ मध्य प्रदेश का अपना एक विशेष इनिशिएटिव था। तो उम्मीद है कि आपको मध्य प्रदेश की ये तमाम सुर्खियाँ काफ़ी रोचक लगी होंगी। इसके साथ ही बहुत सारे और भी तथ्य हैं जिनको हम एक स्पेशल या सेपरेट टॉपिक के रूप में कवर करेंगे। Thank you so much. This is Mohit Chaube with you with the series of MPGK in form of general knowledge. तो करंट अफेयर्स की यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपके साथ ऐसे ही एक खास इंटरवल के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश से जुड़ी न्यूज़ है वो आती रहेगी। तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबाकर जरूर जाएं और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नॉलेज ग्रुप, वहाँ जाकर इसकी PDF जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।